रात के ठीक 12 बजे अर्जुन अपने कैमरे और बैग के साथ पुराने गांव की हवेली के पास खड़ा था। हवेली सुनसान थी, टूट फूट चुकी दीवारों और टूटे खिड़कियों के साथ। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से एक डरावनी चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि उसकी धड़कन तेज हो गई। हवा में ठंडक इतनी थी कि उसकी रूह कांप उठी। कुछ कदम अंदर बढ़ते ही उसने देखा कि हवेली की मुख्य सीढ़ियों पर धुंध का घना पर्दा था। हर कदम के साथ वह धीरे धीरे उठती आवाज के स्रोत के करीब पहुंच रहा था। अचानक उसकी नजर एक पुराने दर्पण पर पड़ी, जिसमें अजीब सा साया उसके पीछे दिखाई दे रहा था। मगर जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ दिन पहले अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यह हवेली कभी एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। कहते हैं हर साल उसी दिन उसकी चीख हवेली में गूंजती है। अर्जुन की सांसें रुक सी गईं, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। हवेली की छत से गिरती धूल की हल्की आवाजें, दीवारों की दरारों से आती गड़गड़ाहट और कहीं दूर से आते पंखों की गड़गड़ाहट, सब कुछ एक डरावनी साजिश की तरह महसूस हो रहा था। अर्जुन ने धीरे धीरे कैमरा उठाया और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह अचानक हवेली के अंदर एक तेज झटका हुआ। अर्जुन ने देखा कि सीढ़ियों पर एक लड़की की धुंधली परछाई घूम रही थी। उसकी आंखें खाली और लाल थीं और चेहरा ऐसा जैसे कोई पहचान ही न सके। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह कदम पीछे नहीं हटा। अचानक परछाई गायब हो गई। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, लेकिन हवेली बिल्कुल खाली थी। तभी उसने देखा कि सीढ़ियों के नीचे पुराने दर्पण में वही चेहरा उसके कैमरे में कैद हो गया था। दिल दहला देने वाला दृश्य। वह चीख जो उसने सुनी थी सिर्फ हवेली का भ्रम नहीं थी, वह सचमुच वहां मौजूद थी। अर्जुन डर से कांपते हुए बाहर भागा, लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए थे। अगले दिन गांव के लोग उसे देखकर हैरान हुए। उसने जो रिकॉर्डिंग दिखाई उसमें सिर्फ हवेली और खाली सीढ़ियां थी, पर दर्पण में वह लाल आंखों वाली लड़की अब भी मुस्कुरा रही थी। कहते हैं अर्जुन ने फिर कभी उस हवेली का सामना नहीं किया, लेकिन हर साल रात के 12 बजे किसी न किसी साहसी व्यक्ति की हिम्मत को आजमाने के लिए वही हवेली